एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये कितने सेक्शन होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं और कौन कौन से सेक्शन हैं जो एसेंशियल होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। एक प्रोग्राम बना करके उसके थ्रू हम उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में यहाँ पर एक छोटा सा पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जब भी हम सी प्रोग्राम में प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम लोग क्या लिखते हैं। यहाँ पर इनिशियली हम इंक्लूड stdio.h ये ही लिखते हैं प्रोग्राम बनाने के पहले, या सबसे पहले लाइन जो होती है हमारी ये होती है। तो इसमें जो ये हैश होता है ये क्या होता है, ये हैश जो है ये प्री प्रोसेसर कहलाते हैं। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, जितनी भी प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं सी में वो इसी हैश सिंबल के द्वारा स्टार्ट होती हैं। जब भी सी प्रोग्राम में कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं, हम सोर्स प्रोग्राम में जो भी सोर्स कोड लिखते हैं तो वो तब प्रोसेस होते हैं जब हम सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं। लेकिन सी में कुछ फैसिलिटी होती है प्री प्रोसेसर की, जिसमें क्या होता है कि प्री प्रोसेसर के रूप में हम जो सोर्स फाइल में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वह कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस हो जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, जनरली डायरेक्टिव्स कहा जाता है। तो प्री प्रोसेसर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं उनके लिए हमें कंपाइलर पहले यूज़ करते हैं, कंपाइलेशन करना पड़ता है प्रोसेस करने के लिए। बट सी में क्या होता है, ये जो प्री प्रोसेसर यूज़ होते हैं उसमें ये जो प्रोसेस है कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस हो जाते हैं। तो ये सिंबल जो है जितनी भी कमांड्स होती हैं प्री प्रोसेसर की वो इस हैश सिंबल के द्वारा स्टार्ट होती हैं। इसके बाद यहाँ पर stdio.h लिखा है। ये .h मतलब ये हेडर फाइल्स होती हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं और इन हेडर फाइल्स के अलग अलग इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। जैसे stdio.h अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके इनपुट फंक्शंस होता है स्कैनअप और उसके लिए आउटपुट फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंटफ। इसी तरीके से conio.h में पुट ch, गेट ch, पुट्स, गेट्स, इस तरीके के इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर वॉइड मेन होता है। वॉइड का मतलब होता है यहाँ पर जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। वॉइड जो है वो नो रिटर्न टाइप को रिप्रेजेंट करता है। और मेन ये होता है, ये पैरेंथेसिस जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टार्टिंग जब भी सी में हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि .h मतलब हेडर फाइल्स क्या होता है, हैश का मतलब क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, वॉइड क्या लिखा होता है। अगर यहाँ पर हम वॉइड की जगह इंटीजर लिखते हैं इंट मेन, तो वहाँ पर क्या होता है वो वैल्यू कोई ना कोई रिटर्न कराता है। मेन फंक्शन जो है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कराता है, जबकि वॉइड में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से सेक्शन है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है पहला सेक्शन। और ये सेक्शन यहाँ पर इस सेक्शन में क्या होता है कि इस सेक्शन में या तो प्रोग्राम से रिलेटेड या फिर प्रोग्रामर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को लिखा जाता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें हम फिर कमेंट के रूप में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम प्रोग्रामर से रिलेटेड या उस प्रोग्राम से रिलेटेड लिखना चाहें इस सेक्शन में तो हम वो इस कमेंट लाइन के रूप में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऑप्शनल है जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। सेकंड होता है लिंक्ड सेक्शन, और लिंक्ड सेक्शन ये एसेंशियल है, मतलब ये होना ही चाहिए। लिंक्ड सेक्शन में हम उन सभी हेडर फाइल्स को लिखते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट फंक्शंस का यूज़ हमें प्रोग्राम में करना होता है। जैसे हमारा इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, इंक्लूड math.h, ये जितनी भी हेडर फाइल्स हैं ये हमारे लिंक्ड सेक्शन में आती हैं। तो ये एसेंशियल होता है। थर्ड होता है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। ऐसे सिंबॉलिक कांस्टेंट जिसका यूज़ हमें पूरे प्रोग्राम में करना होता है उनको हम डिफाइन करते हैं डेफिनेशन सेक्शन में। तो ये भी ऑप्शनल होते हैं। फोर्थ सेक्शन होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन का। ग्लोबल डिक्लेरेशन भी ऑप्शनल होता है। बेसिकली जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है लोकल डिक्लेरेशन और सेकंड होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो जो लोकल डिक्लेरेशन है वो एसेंशियल होता है और ये मेन फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है, बल्कि जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है वो मेन फंक्शन के बाहर उसको डिक्लेयर करते हैं और ये पार्ट जो है वो ऑप्शनल होता है।
और ये डिक्लेरेशन ग्लोबल का मतलब होता है कि यहाँ पर हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिन्हें हम बार बार ना डिक्लेयर करके सिर्फ एक बार डिक्लेयर करें और उस पूरे प्रोग्राम में हो हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकें। तो ये होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ये भी ऑप्शनल होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा मेन फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये एसेंशियल होता है। मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम लोकल डिक्लेरेशन करते हैं जो एसेंशियल होता है। लोकल डिक्लेरेशन में हम या तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या तो कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन पार्ट ये होता है, ये भी एसेंशियल होता है। और ये जो मेन फंक्शन के अंदर कहलाता है, ये कहलाता है उसका बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और ये पूरा जो पार्ट है ये क्या होता है, एसेंशियल होता है। मेन फंक्शन के अंदर ही यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ये डिक्लेरेशन पार्ट और ये होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट जिसमें हम सारे वेरिएबल कांस्टेंट को, एरे को डिक्लेयर करते हैं, और एग्जीक्यूशन पार्ट जिसमें कि हम कोई भी स्टेटमेंट लिखकर उसका प्रोग्राम में रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो वो होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होता है अदर फंक्शन डिक्लेरेशन। अदर फंक्शंस मतलब यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और ये भी ऑप्शनल होता है। अगर इनकी नीड होती है तो ही हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये इतने सेक्शन होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। अब देखिए हम इनको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम बना है, एडिशन प्रोग्राम है ये। सी प्रोग्रामिंग में पहला प्रोग्राम है जिसमें हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर हम #include stdio.h लिखेंगे, जो कि हमारी हेडर फाइल्स है। और इसके अंदर हमारे इनपुट फंक्शन स्कैनअप आता है और आउटपुट फंक्शन हमारा प्रिंटअप आता है। इसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन है ये। मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल्स को। तो 3 वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है यहाँ पर, a, b और सम नाम का। इसके बाद ये है इनिशियलाइजेशन पार्ट। यहाँ पर हम a की वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं 10 से, b की वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। इसके बाद ये जो एडिशन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन लिखेंगे, सम इज इक्वल टू a प्लस b। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। तो ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर डेटा टाइप के लिए उसका स्पेसिफायर होता है %d। तो यहाँ पर हम लिखेंगे %d, और हमें वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है, सम की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम। सेमी कॉलम एसेंशियल होता है। हर स्टेटमेंट के बाद हमें यहाँ पर सेमी कॉलम लगाना पड़ता है, अदरवाइज एरर आता है। इसके बाद हमें यहाँ पर गेट cs हमने लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पर conio.h लिया है। अगर हम ये हेडर फाइल ना लें तो भी हम सिर्फ stdio.h से भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो मेन फंक्शन क्लोज पैरेंथेसिस है, और यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट पैरेंथेसिस था। पैरेंथेसिस भी हमें लगाना और ओपन और क्लोज करना एसेंशियल है, अदरवाइज एरर आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या सेक्शन है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एसेंशियल नहीं था तो हमने इसको नहीं लिखा है। लिंक्ड सेक्शन है ये, लिंक्ड सेक्शन में ये पार्ट्स आते हैं। एसेंशियल है तो हमने लिखा है। ग्लोबल डिक्लेरेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मेन फंक्शन एसेंशियल है, तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन। तो ये हमने यहाँ पर तीनों पार्ट को डिस्कस किया है। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम ये सेक्शन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।